दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो अपने अहंकार और लालच में अंधे होकर अपनों का ही खून पी जाते हैं, और दूसरे वे जो शांत रहकर समय के पहिए को घूमते हुए देखते हैं। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपने मन की बातें और अपनी असली ताकत किसी को नहीं बताता। आज की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी आंखों से लहू बहने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है ममतामयी मां सावित्री देवी की, जिन्होंने अपने खून पसीने से अपने इकलौते बेटे रमेश को पाला था। पति के देहांत के बाद सावित्री देवी ने जीवन के कितने थपेड़े खाए, यह केवल उनका ईश्वर जानता था। उन्होंने खुद भूखे रहकर बेटे को स्वादिष्ट भोजन खिलाया, खुद फटे पुराने वस्त्र पहनकर बेटे के लिए मखमली कपड़े खरीदे। रमेश जब बड़ा हुआ तो उसने कामिनी नाम की एक अत्यंत सुंदर लेकिन विषैली कन्या से विवाह कर लिया। कामिनी का रूप जितना आकर्षक था, उसका हृदय उतना ही नागिन के समान जहरीला और पाषाण जैसा कठोर था। विवाह के कुछ महीनों बाद ही उस घर का माहौल नर्क में तब्दील होने लगा। जिस घर की नींव सावित्री देवी ने अपने आंसुओं से रखी थी, उसी घर में वे एक अछूत और बोझ बन गईं। कामिनी को उस बूढ़ी मां के खांसने की आवाज से भी नफरत होने लगी। बुढ़ापे के कारण सावित्री देवी के हाथ कांपते थे, और इसी बात का फायदा उठाकर कामिनी उन्हें रोज अपमानित करती थी। एक दिन की बात है, सर्दी अपने चरम पर थी और हवाएं हड्डियों को चीर रही थीं। सावित्री देवी रसोई के कोने में सिकुड़कर बैठी थीं और उनके पेट में भूख की आग सुलग रही थी। उन्होंने कांपते हुए स्वर में अपनी बहू से कहा, बहू, 2 दिन से अन्न का एक दाना गले से नीचे नहीं उतरा है। पेट में बहुत पीड़ा हो रही है। क्या मुझे एक सूखी रोटी मिल जाएगी? कामिनी, जो उस समय अपने हाथों में गर्म चाय का प्याला लिए खड़ी थी, उसकी आंखों में शैतानी क्रोध भड़क उठा। उसने वह खौलती हुई चाय सीधे उस बूढ़ी मां के पैरों पर फेंक दी। सावित्री देवी के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। उनकी झुर्रियों वाली त्वचा जलने लगी, लेकिन उस क्रूर बहू का कलेजा नहीं पसीजा। वह राक्षसी हंसी हंसते हुए चिल्लाई, अरे ओ बुढ़िया, ये घर मेरा है। तेरे इन सड़े हुए कफन जैसे कपड़ों की बदबू से मेरा दम घुटता है। रोटी चाहिए तुझे? जाकर नाली का पानी पी ले, लेकिन मेरे बनाए हुए भोजन पर अपनी मनहूस नजर मत डाल। सावित्री देवी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसी समय उनका बेटा रमेश कमरे से बाहर आया। मां ने सोचा कि शायद आज उसका खून खौल उठेगा, शायद आज वह अपनी पत्नी को इस जघन्य पाप के लिए रोकेगा। सावित्री देवी ने तड़पते हुए अपने बेटे की ओर देखा और रुंधे हुए गले से बोली, बेटा रमेश, देख तेरी पत्नी ने क्या किया। मेरे पैर जल गए हैं बेटा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन जो शब्द उस कलयुगी बेटे के मुंह से निकले, उसने सावित्री देवी की रूह को कंपा दिया और उनके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रमेश ने अत्यंत घृणा से अपनी मां की ओर देखा और कठोर स्वर में कहा, तो मैं क्या करूं? तुम सारा दिन इस घर में पड़ी पड़ी हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। कामिनी बिल्कुल सही कहती है, तुम हमारे लिए एक अभिशाप बन चुकी हो। उस दिन सावित्री देवी का कलेजा फट गया, उनके अंदर की ममता उसी क्षण मर गई। लेकिन दोस्तों, यहां से शुरू होता है असली खेल, बुद्धिमानी और धैर्य का वह खेल जो मूर्खों की समझ से कोसों दूर होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी गुस्से या जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता। वह हमेशा ज्यादा सुनता है और कम बोलता है। सावित्री देवी कोई साधारण और अनपढ़ महिला नहीं थीं। वे इस राज्य की सबसे कठोर और न्यायप्रिय सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थीं। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अपने पद और अपने रसूख को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा था। वे देखना चाहती थीं कि जिस बेटे को उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, क्या वह उनके बुढ़ापे का सहारा बनने योग्य है? सावित्री देवी ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपनी पीड़ा को भीतर ही घूंटकर पी लिया। उन्होंने चाणक्य की नीति अपनाई। अपनी गलती को छुपाया नहीं, बल्कि उसे स्वीकारा कि इस विषैले सांप को उन्होंने ही दूध पिलाकर बड़ा किया है। वे चुपचाप रसोई के उस ठंडे फर्श पर पड़ी रहीं और उन दोनों पति पत्नी की भयानक साजिशों को सुनती रहीं। कुछ दिन और बीत गए। कामिनी और रमेश का लालच अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति लालच और दिखावे के पीछे भागता है, और यही लालच उसे मौत के कुएं में धकेल देता है। कामिनी को भनक लग गई थी कि इस पुश्तैनी मकान के कागजात अभी भी सावित्री देवी के नाम पर हैं।
एक रात जब आसमान में काले बादल गरज रहे थे और भयानक तूफान उठा हुआ था, तब वे दोनों पति पत्नी सावित्री देवी के कमरे में घुसे। रमेश के हाथ में संपत्ति हस्तांतरण के कुछ कानूनी कागजात थे। उसने अपनी मां के बाल बेरहमी से पकड़े और उन्हें जमीन पर घसीटते हुए बोला, बुढ़िया, आज तेरा आखिरी दिन है इस घर में। चुपचाप इन कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर दे, वरना आज मैं तेरे प्राण यहीं निकाल लूंगा। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक अकल्पनीय शांति थी। उन्होंने चाणक्य के उस नियम को याद किया कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने कार्यों को पूरा होने से पहले किसी को नहीं बताता। उन्होंने बिना एक भी शब्द कहे कांपते हाथों से उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर होते ही कामिनी ने एक जोरदार लात सावित्री देवी के सीने पर मारी। निकल जा मेरे घर से। आज से तू इस घर के लिए मर चुकी है और हम तेरे लिए मर चुके हैं। जाकर किसी मंदिर के बाहर भीख मांगना। उस भयानक तूफानी और बर्फीली रात में बिना किसी गर्म कपड़े के सावित्री देवी को धक्के मारकर सड़क पर फेंक दिया गया। घर का भारी लोहे का दरवाजा उनके मुंह पर जोर से बंद कर दिया गया। बारिश की बूंदें उनके वृद्ध शरीर को चाबुकों की तरह मार रही थीं, लेकिन सावित्री देवी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वे जानती थीं कि मूर्ख व्यक्ति समय से पहले ही अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं, जबकि बुद्धिमान खामोशी से अपना जाल बिछाता है। सावित्री देवी उस अंधेरी रात में पैदल ही वहां से दूर निकल गईं। इधर घर के भीतर कामिनी और रमेश खुशी से नाच रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने दुनिया जीत ली है। वे शराब के नशे में चूर होकर अगले कई दिनों तक अपनी इस झूठी जीत का जश्न मनाते रहे। उन्हें लगा कि अब वह करोड़ों का पुश्तैनी मकान उनका हो चुका है और वह बुढ़िया कहीं ठंड में सिकुड़कर मर चुकी होगी। लेकिन नियति का चक्र जब घूमता है तो अच्छे अच्छों के घमंड चूर चूर हो जाते हैं। ठीक 15 दिन बाद रमेश के घर के बाहर सरकारी गाड़ियों का एक बड़ा काफिला आकर रुका। दर्जनों सशस्त्र पुलिसकर्मी और बड़े अधिकारी गाड़ियों से उतरे और सीधे घर के भीतर घुस गए। रमेश और कामिनी की नींद टूटी और वे घबराहट में बाहर आए। रमेश ने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है? आप लोग मेरे घर में बिना अनुमति के कैसे घुस आए? मैं आप सब पर मुकदमा कर दूंगा। तभी सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आगे बढ़कर रमेश के गाल पर एक ऐसा जोरदार तमाचा मारा कि उसके मुंह से खून छलक पड़ा। अधिकारी ने अपनी कड़कती आवाज में कहा, मुकदमा तो अब तुम दोनों पर चलेगा, वह भी गैर जमानती धाराओं में। तुमने जिन कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे वे पूरी तरह से जाली थे। यह संपत्ति राज्य के सबसे बड़े कल्याणकारी न्यास के नाम पर पहले ही पंजीकृत हो चुकी है। कामिनी की सांसें अटक गईं। उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये घर मेरी सास का था और अब हमारा है। कौन सा न्यास और उस बुढ़िया की इतनी औकात कहां से आई? अधिकारी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी सास कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी। वे इस पूरे राज्य की सबसे ख्याति प्राप्त सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश माननीय सावित्री देवी हैं और तुम दोनों ने उनके साथ जो अमानवीय कृत्य किया है उसके लिए अदालत ने तुम्हें तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। रमेश और कामिनी के पैरों तले से मानो पूरी पृथ्वी खिसक गई। उनका मस्तिष्क सुन्न पड़ गया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस मां को वे एक बेबस और अनपढ़ बुढ़िया समझते थे, वह असल में कानून और न्याय की सबसे बड़ी देवी थी। पुलिस ने उन्हें जानवरों की तरह घसीटते हुए हथकड़ियां पहना दी। उसी दोपहर उन्हें राज्य के सबसे भव्य और विशाल न्यायालय परिसर में लाया गया। वहां की भव्यता देखकर कामिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। न्यायालय के सबसे ऊंचे आसन पर गरिमामयी वेशभूषा में एक अत्यंत तेजस्विनी महिला विराजमान थीं। यह कोई और नहीं बल्कि सावित्री देवी थीं। उनका तेज सूर्य के समान था और उनका प्रताप देखकर बड़े बड़े अधिकारियों के सिर झुके हुए थे। रमेश और कामिनी को जब कटघरे में खड़ा किया गया तो वे दोनों फूट फूट कर रोने लगे। रमेश ने गिड़गिड़ाते हुए अपने हाथ जोड़े, मां, मुझे क्षमा कर दो मां, मैं लालच में अंधा हो गया था। ये कामिनी चुड़ैल है, इसी ने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया था। तुम तो मेरी जन्मदात्री हो मां, अपने इस पापी बेटे को माफ कर दो। कामिनी भी रोते हुए फर्श पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी, मां जी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मुझे अपनी बेटी समझकर एक अंतिम अवसर दे दीजिए। मैं जीवन भर आपके चरण धोकर पीऊंगी।
पूरे न्यायालय में सन्नाटा पसरा था। सब लोग सावित्री देवी के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। सावित्री देवी ने अत्यंत शांत लेकिन वज्र जैसी कठोर आवाज में कहा, बुद्धिमान व्यक्ति अनावश्यक बहस और झगड़े में कभी नहीं पड़ता, वह केवल सत्य का परिणाम दिखाता है। रमेश, जब तुमने मुझे उस तूफानी रात में घर से निकाला था, तब मैंने तुम्हें अपने खून का वास्ता दिया था। तुमने मेरी एक नहीं सुनी। सावित्री देवी अपनी कुर्सी से उठी और कटघरे के पास आकर बोली, तुम दोनों मूर्ख हो। तुमने आचार्य चाणक्य के उस सत्य को नकार दिया कि जो बिना सोचे समझे कदम उठाता है वह हमेशा सर्वनाश की ओर बढ़ता है। मैंने तुम्हारे लालच और तुम्हारी असलियत को पहचानने के लिए ही वह लाचारी का नाटक रचा था। मैं देखना चाहती थी कि अपार संपत्ति और शक्ति ना होने पर क्या मेरा बेटा मुझे एक इंसान समझेगा। सावित्री देवी की आंखों में अब ममता नहीं बल्कि न्याय की प्रज्वलित अग्नि थी। तुम दोनों ने मानवता की सारी सीमाएं लांघ दी, एक असहाय वृद्धा को शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी, जालसाजी की और हत्या का प्रयास किया। एक मां के रूप में शायद मैं तुम्हें क्षमा कर देती, लेकिन इस कुर्सी पर बैठी एक न्यायाधीश के रूप में मैं इस समाज में तुम्हारे जैसे दीमकों को खुला नहीं छोड़ सकती। इसके बाद सावित्री देवी ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने रमेश और कामिनी को वरिष्ठ नागरिक उत्पीड़न, जालसाजी और हत्या के प्रयास के तहत आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। उनकी सारी व्यक्तिगत संपत्तियां कुर्क करके अनाथालयों और वृद्धाश्रमों में दान कर दी गईं। जब पुलिस उन दोनों को चीखते और रोते हुए अदालत से बाहर घसीट कर ले जा रही थी, तब सावित्री देवी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। वह असफलता से घबराता नहीं बल्कि समय आने पर एक ऐसा प्रहार करता है जो दुष्टों की आने वाली 7 पुश्तों को भी खौफ में डाल देता है। रमेश और कामिनी का घमंड और लालच उन्हें उस अंधेरी कोठरी में ले गया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अपनी मूर्खता में स्वर्ग जैसे जीवन को नर्क बना लिया। बुद्धिमानी केवल किताबी ज्ञान में नहीं है बल्कि अपने क्रोध, अपने लालच और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने में है। जो इंसान अपने से बड़ों का, अपनी जन्म देने वाली मां का सम्मान नहीं कर सकता, प्रकृति उसे ऐसा दंड देती है कि वह जीवन भर सिसक सिसक कर रोता है।